पहले तो समझिए कि हुआ क्या था। राहुल, सोनिया, प्रियंका खड़े हुए थे। पूछा गया अभिभाषण पर रिएक्शन। सोनिया गांधी सोचने लगी, राहुल गांधी ने प्रॉम्प्ट किया, बोरिंग, नो कमेंट। थोड़ा सा यहां पर अपने फ्लो को रोकता हूं क्योंकि राहुल को प्रॉम्प्ट क्यों करना पड़ा। सोनिया गांधी वरिष्ठों के सदन में सांसद हैं, क्या वो बेसिक रिएक्शंस भी नहीं दे सकती? और ये बोरिंग क्या होता है? ये अभिभाषण ये बोरिंग के पैमाने पर कब से नापा जाने लगा? क्योंकि ऐसे तो देश की बड़ी आबादी कह देगी साहब अभिभाषण सुनने में हम बोर हो जाते हैं, लेकिन अभिभाषण की अपनी गरिमा होती है, अपना एक रेस्पेक्ट होता है। अच्छा चलिए ठीक है, वो रेस्पेक्ट राहुल गांधी समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन वापस घटना पर लौटता हूं। सोनिया गांधी संवेदनशील सी कुछ बोलती हैं। पुअर लेडी, शी लुक्ड टायर्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो लगातार बिजी हैं, दौरे कर रही है, आपने हमेशा उनको एक्शन में देखा होगा। प्रॉब्लम यह है कि वो बीमार भी नहीं है, सोनिया गांधी बीमार, और यही तो कारण था उनको राज्यसभा में भेजे जाने का। सोनिया कंफ्यूज क्यों दिख रही थी? आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, बढ़िया, हिंदी में सदा रिएक्शन नहीं दे पाएंगी, कोई बात नहीं, पर इंग्लिश में यह कहना कहां तक उचित था? पुअर लेडी, वो देश की प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक। किसी भी संबोधन में ये वर्ड आ ही नहीं सकते। अब बीजेपी राहुल सोनिया से माफी की मांग कर रही है। उधर राष्ट्रपति भवन ने भी बयान जारी कर कहा कि यह पद की गरिमा के विरुद्ध था। अच्छा, मैं ये समझ सकता हूं कि मां बेटों के बीच में एक मीठा सा रिश्ता होता है, एक दूसरे से हंसी ठिठोली करना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, आपस में एक दूसरे से इस तरह से बिहेव करना, पर जब बात राष्ट्रपति की हो तो ये कैसा बिहेवियर? आज इसी पर चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, और मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, राखी राठौड़ जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आप सभी का। एकलव्य, ठीक ठाक समराइज कर लिया? बॉडी लैंग्वेज को भी अगर रीड करें तो इसी के आसपास है। देखिए स्वप्निल जी, आप इतने वर्षों से जर्नलिज्म में हैं और जब से मैं भी राजनीति को फॉलो कर रहा हूँ, क्या आपको कोई भी इंसिडेंट याद आता है जब राष्ट्रपति भवन को एक बयान जारी करना पड़ा हो? फॉर्मल बयान, किसी राजनीतिक व्यक्ति के टिप्पणी पर बयान और इस तरह से आपत्ति जाहिर करनी पड़ी हो? मुझे तो ध्यान नहीं आता। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं और उसके बाद आपके दर्शकों के विवेक पे ही छोड़ूंगा कि वो इस सिचुएशन को कैसे देखना चाहते हैं। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह जब देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और अलग अलग राज्यों में जा रहे थे वो प्रचार के लिए, तो उस समय एक भाषण में उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर इंदिरा गांधी बोलें तो मैं झाड़ू भी लगा सकता हूं। और उसी समय की बात है जब 1984 में जब सिख राइट्स हुए, तो उस समय एक अजीब सी सिचुएशन इस देश में बनी जब राष्ट्रपति जो हैं देश के प्रधानमंत्री को फोन कर रहे थे लेकिन फोन उठाया नहीं जा रहा था। रिसेंट की अगर बात करें तो प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति बनी, तो उस समय उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो बताई गई थी वो ये बताई गई थी, उम्मीदवार जब उनका चयन हुआ तो ये उपलब्धि बताई गई थी कि उन्होंने कई बार इंदिरा गांधी जी के घर में खाना बनाया था। मैं आपको माइंडसेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस परिवार का माइंडसेट क्या रहता है, क्योंकि देखिए प्रणब मुखर्जी भी बने। पर माइंडसेट की जब हम बात कर रहे हैं, अगर मैं एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट के एंगल से बात करूं तो मैं कहूं जैसे वॉच डॉग इंग्लिश में कहा जाता है, जैसे पुअर लेडी एक संबोधन वॉच डॉग कहा जाता है, उसका आप हिंदी में संस्करण करेंगे तो देखने वाला कुत्ता। लेकिन वॉच डॉग का नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि पुअर थिंग का मतलब गरीब चीज होता है। हाँ, लेकिन पुअर थिंग का भी अगर आप हिंदी अनुवादन करेंगे तो नहीं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी देंगे तो पुअर थिंग का मतलब अगर प्योर फ्रेज वाइज भी हिंदी अनुवादन करेंगे तो बेचारी तो होता है ना। इस देश की प्रथम नागरिक, सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला क्या बेचारी हो सकती हैं? वो हमारे इस महान लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। आप देखिए कि प्रणब मुखर्जी जब बने राष्ट्रपति और उन्होंने जब इस तरह का, जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से जी हजूरी नहीं करी, तो उनके साथ क्या कांग्रेस ने व्यवहार करा वो भी देश के सामने ही है। ठीक है, उसके देखिए अभी और रिसेंट बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी जब से विपक्ष के नेता चयनित हुए हैं, क्या वो आज तक शिष्टाचार भेंट के लिए
देश के राष्ट्रपति से मिले हैं? नहीं मिले हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अभी जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ, वहां पे उन्होंने उनको ग्रीट नहीं करा, जिसकी तस्वीरें सबने देखी, जिसको बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट भी किया था। और करना भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि, और एग्जाम्पल्स घने हैं। मैं आपको बता दूं, अजय राय जी ने कहा था कि ये इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं। हम आएंगे, अधिरंजन चौधरी हम आएंगे। मेरे साथ प्रतीक सिंह भी कांग्रेस की ओर से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएपी के। आप दोनों का भी मैं स्वागत कर रहा हूं। राखी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं जानता हूं घूम फिर कर बात इस दिशा में भी आएगी कि संसद के उद्घाटन सत्र में देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाकर बीजेपी ने राष्ट्रपति का अपमान किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से उद्घाटन करवाना था। क्या वो भी एक अपमान था? देखिए स्वप्निल जी, राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पदासीन होना ही अपने आप में सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद नीचे वाली चीजें कोई मायने रखती नहीं है। एक आदिवासी महिला, एक गरीब परिवेश से आई हुई महिला जब सर्वोच्च स्थान पर पहुंचती है तो कांग्रेस पार्टी को पहले भी प्रॉब्लम होती आई है और अभी भी प्रॉब्लम होगी। इन बातों को सामने लाकर के वो अपनी मानसिकता को दिखाते हैं। और स्वप्निल जी, होना क्या चाहिए था? कल हमारे देश का बजट अनाउंस होएगा, उससे पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण आता है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आता है, तो विपक्ष के तौर पे क्या चाहिए था कि क्या क्या सुधार हो सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी जो सेंट्रल इलेक्शंस हैं वो 4 साल बाद है। क्यों ना हम लोग राजनीति की बात ना करके अपने देश की बात करें, आपको क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है उसकी बात करें। क्या क्या लेकिन राखी जी, सवाल ये नहीं है। सवाल मेरा ये है कि क्या संसद के उद्घाटन के लिए नहीं बुलवाना राष्ट्रपति का अपमान नहीं था? देखिए, मैं आपको फिर बता चुकी हूँ, इन चीजों के कुतर्क हैं ये। बेसिकली कुतर्क इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च स्थान पर जब राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं तो उससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। अब चाहे कुछ भी दे, और कुतर्क करने में तो कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। चाहे लोकसभा की आपने जितनी भी कार्रवाई देख लीजिए, है तो रमेश बिधूड़ी भी, हिडनबर्ग आता है, तो अलग अलग चीजों के आने की राखी जी, है तो रमेश बिधूड़ी भी। उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं कहा लेकिन एक सीएम को कह दिया, वो भी महिला है। हाँ नहीं, गलत है। देखिए, गलत चीज जो होगी वो गलत होगी, उसके लिए कोई किसी की भी जस्टिफिकेशन नहीं है। एक महिला होने के नाते मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी जी ने आज एक महिला, एक बुजुर्ग, एक आदिवासी और सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए सब जो की गरिमा है उसका सम्मान नहीं किया। आपका फ्रस्ट्रेशन वाजिब है। वैसे देखिए स्वप्निल जी, वाजिब है ये बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार हारती जा रही है, हर स्टेट के अंदर के साथ के लोग भी इनको छोड़ते जा रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है, लेकिन जब सर्वोच्च स्थान पर कोई अपना पद का गरिमा हमारे देश के अंदर होगी तो उसको मानना चाहिए। वो ना मान के एक सामंतशाही, राजाशाही तरीका अपनाना और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। और वरिष्ठ तो ये खुद भी हैं, सोनिया जी भी एक महिला है, एक वरिष्ठ है। मुझे लगता है वो इमोशंस को ज्यादा समझती होंगी, लेकिन वही ठीक है। मैं एक रिएक्शन जितेंद्र मीणा जी आपसे भी लेना चाहता हूं। बीजेपी का कहना है कि एक आदिवासी महिला का अपमान हुआ। आदिवासियों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आप भी इसे इसी रूप में देखते हैं? देखिए स्वप्निल जी, ये पहली बार नहीं है। अगर हम लोग हमारे जो सम्मानित नेता हैं उन सबकी भाषाओं को देखेंगे तो इस तरह की चीजें अलग अलग टाइम पर रिफ्लेक्ट होती रही है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसको कतई हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। चाहे आज महामहिम को लेकर के बात कही, संसद के भीतर जो है बीएसपी के तत्कालीन सांसद थे, उससे रमेश बिधूड़ी जी जो बीजेपी सांसद थे, उन्होंने कठुआ, मुल्ला और न जाने क्या क्या हम नहीं रिपीट करेंगे उन शब्दों को प्लीज। उसके बाद चुनावी प्रचार के दौरान भी जो है, और जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर के बात कही गई। तो अगर हम भाषाई गरिमा को देखेंगे तो ये एक और चीज स्वप्निल जी यहाँ ये कहना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है, ये चारों तरफ से मामला है। इसलिए अगर हम लोग ओवरऑल भी देखेंगे तो पता नहीं, लेकिन क्या इस तरह के बयान को कास्ट के बेसिस पर भी इंसल्ट के तौर पर देखा जाए? जब राष्ट्रपति के बारे में बोला गया तो क्या उसे आदिवासी गरिमा से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए? देखिए, अगर इसे आदिवासी गरिमा से देख करके जोड़ करके देखेंगे तब तो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री वो तो ठाकुर है, उससे भी जोड़ करके देखना पड़ेगा। तब तो हमें बहुत सारी चीजों से देख करके जोड़े जाए, क्योंकि देखिए एक वो राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज से हैं। ये ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी जी ने इसलिए कहा होगा क्योंकि वो आदिवासी है इसलिए उनको पुअर लेडी कहा है, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखिए ओवरऑल किस तरीके से भाषाई जो गरिमा है वो धीरे धीरे गिर रही है, और ये लगातार पहली बार नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी ये इस तरीके डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री का बयान पिछले सत्र में हम सब। लेकिन जितेंद्र भाई, मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक्सैजरेशन की जरूरत पड़ती भी है कुछ इंस्टेंसेस पर, तो एक्सैजरेशन में बुराई नहीं है।
देखिए एक चीज यहाँ ये बात कहना जरूरी है, अगर हम इसको आदिवासी गरिमा से जोड़ करके देखेंगे तब तो हमें ठीक है, हम इसको मान सकते हैं। तब तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ वो पूरे दलित समाज का अपमान था, क्योंकि वो गृह मंत्री की तरफ से आया। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इसको ये अगर इस लाइन पे देखेंगे तो बहुत ठीक है। नैरो माइंडेड होकर के हम लोग हाँ। कतई सही नहीं होगा। हमें इसे पूरे परिदृश्य में देखे जाने की जरूरत है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक जो संस्थाओं में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जो लोग बैठे हुए, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि एक लोकतंत्र में एक स्वस्थ बहस को जन्म दे, एक स्वस्थ परंपराओं को जन्म दे। ठीक है। तो मैं प्रतीक सिंह को इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। प्रतीक भाई, मुझे एक बात समझाओ आप। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पर आप लोग जितना वार करते हैं उतना ही वार आप उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर भी करते हैं। अच्छा, इस बार तो कम से कम माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे? स्वप्निल भाई, प्रियंका गांधी जी ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हैं कि सोनिया गांधी जी का कहने का जो मतलब था वो नहीं था। एक बड़ा लंबा भाषण हो गया था और उनका कहने का मतलब यही था कि वो थक गई थी। अभी राखी जी, महिलाओं के पर वो थक कैसे महिलाओं के गई? सम्मान, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ, वो थकी कैसे? मैं सुनिए, पूरी सारी बात बताऊंगा मैं। पहले आप महिलाओं के सम्मान और आदिवासियों के सम्मान की बात हो रही थी। उसको तो मैंने वैसे ही क्लियर कर दिया ना प्रतीक भाई, अपन मुद्दे पे ही रहते हैं ना। आप मेरे सवाल पे रहो ना प्रतीक भाई। आप मेरे बीच में ही बोलते रहेंगे क्या? बाकियों के बीच में भी बोला करिए। बाकियों के बीच में भी मैंने सवाल पूछे, लेकिन प्रतीक भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे सवाल पर रहिए ना। राखी जी ने क्या कहा उसको छोड़ते हैं। मुझे बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। मुझे बोलने देंगे जब तो मैं आपके सवाल पे रहूंगा। आदिवासियों का, पूरे आदिवासी समाज का सम्मान तब कब कहाँ चला जाता है जब पूरे जो विधायिका है, जो संसद है, उसकी जो कस्टोडियन है, महामहिम राष्ट्रपति, तब उनको बुलाया नहीं जाता है। जब आदिवासियों का और दलितों का सम्मान तब कहाँ बीजेपी भूल जाती है करना। जब नींव रखी जा रही थी संसद भवन की, तब के तत्कालीन जो दलित राष्ट्रपति थे उनको तब नहीं बुलाया गया। जब राम मंदिर की पूजा प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया। इसीलिए राहुल गांधी ने उनका अभिवादन नहीं किया था। राहुल गांधी को तो बहुत बुरा लगा था कि ओम बिरला अभिवादन स्वीकार नहीं करते। सुनिए तो सही, सुनिए। अब महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं, ये आजादी के पहले से लेकर के और आज तक। अभी मैं कुछ तथ्य खंगाल रहा था, योगी आदित्यनाथ जी की वेबसाइट पे डला हुआ है कि नियंत्रित महिलाएं सिर्फ महान लोगों को जन्म दे सकती हैं, ये बीजेपी के इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। वैसे किसी की वेबसाइट पे राष्ट्रपत्नी शब्द नहीं डला है। अगर आपको याद हो, किसी लीडर ने इन्हीं प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपत्नी कहा था। मांगी, बिल्कुल। अरे जिन्होंने कहा था उन्होंने माफी मांगी। क्या योगी आदित्यनाथ अपनी वेबसाइट से डला देंगे? ऑफिशियल वेबसाइट से हटा देंगे ये? नहीं, लेकिन जब आप ही के एक लीडर अजय कुमार ये कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू भारत के गलत विचार का प्रतिनिधित्व करती हैं, इविल फिलॉसफी, मैं तो पूरी, अरे आप अगर उठाएंगे तो आप राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ आरएसएस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या क्या बोलते थे देश की आजादी के बाद, भूल गए आप भूल गए क्या? आप वो बात भूल गए? पर इस स्तर पे तो नहीं बोला जाता था प्रतीक भाई, आप भी जानते हैं इस स्तर पर तो नहीं बोला जाता था। मनुष्य 1947 में मनु स्मृति को संविधान बनाना चाहते थे। मनु स्मृति के अंदर महिलाओं के लिए क्या क्या लिखा हुआ है? क्या आप भूल गए वो बात? ठीक है, तो ये बीजेपी हमको ना सिखाए महिलाओं। नहीं तो आप मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि राहुल से कोई गलती नहीं हुई, राहुल से कोई गलती नहीं हुई, सोनिया से कोई गलती नहीं हुई। आप पूरा वीडियो देखिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं उसमें एक सांसद है और दूसरे राज्यसभा की सांसद है, वो तो वरिष्ठों के सदन से आती है, उन्हें बोलना नहीं आता। अगर वो अपनी बात नहीं समझा पाएगी तो कौन समझाएगा? आपने पूरा वीडियो देखा नहीं है, या तो मैं आपको पूरा वीडियो भेजूंगा। 2 मिनट 51 सेकंड राहुल गांधी सबने देखा आज। राहुल गांधी जी ने उसमें अभिवादन किया है। मैं आपको दोबारा ट्वीट करके बता दूंगा। फिर अगर गलत होगा तो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो आप कौन सा वाले वीडियो की बोल रहे हैं? भेज दूंगा। वही आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जो संसद भवन के वीडियो की बात कर रहे हैं, वो पूरा वीडियो देखिए। ये बीजेपी के आईटी सेल का कटा चटा वीडियो नहीं, आप भी जानते हो दादा, वहां पर राहुल गांधी खड़े होकर बोल रहे थे बोरिंग, नो कमेंट। मैं आपको, आप प्रॉम्प्ट क्यों कर रहे हैं किसी राज्यसभा सांसद को? बोरिंग सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे बोरिंग, अभिभाषण को कोई बोरिंग बोल सकता है क्या? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। अरे अभिभाषण को कैसे बोला जा सकता है भाई? अभिभाषण की अपनी खुद की एक गरिमा होती है, ये माइंडसेट है। आप सुनेंगे नहीं, आप लगातार सुनेंगे नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अभिभाषण देता है वो सरकार के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी होती है। तो आपको पता नहीं है क्या ये बात? तो अपन उसको लव लेटर बोल देंगे। पप्पू यादव लव लेटर बोल रहे हैं। नहीं, हमने तो नहीं बोला। हमने बोला है कि लव लेटर नहीं, पप्पू यादव तो आपने तो बोरिंग कह दिया। अरे भाई, अभिभाषण को बोरिंग कौन कहता है? हमारी पार्टी के सांसद हैं। आप अभिभाषण में एंटरटेन, अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडर्स अभिभाषण में एंटरटेनमेंट चाहते थे? अरे आप उसके अंदर कोई घिसी पिटी बातें करेंगे तो बोरिंग ही बोलेंगे। मैं कह रहा हूं बोरिंग है। अरे क्या राष्ट्रपति जी के शब्द थे वो? ठीक, वो राष्ट्रपति जी के शब्द थे क्या? आप बता दीजिए। वो माननीय राष्ट्रपति जी के शब्द थे क्या? मुझे अच्छा लगा आपने राष्ट्रपति जी बोला। सरकार की चिट्ठी थी। सरकार की चिट्ठी थी वो तो।
राखी राठौड़ को स्क्रीन पर ले। राखी राठौड़, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी एग्जैजरेट कर रही है? ये मैं देखिए, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते राष्ट्रपति को एक आदिवासी महिला बताने का, कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन जब आपसे कास्ट पर बात की जाए तो आप कहते हैं हमारे लिए 4 ही वर्ग है, कास्ट तो उसमें है ही नहीं। अपमान के वक्त ही आपको कास्ट याद आता है, जैसे उपराष्ट्रपति के लिए याद आया, राष्ट्रपति के लिए याद आया। देखिए स्वप्निल जी, आपने अगर सुना हो तो मैंने कहा कि अपमान जो किया है वो एक महिला का, एक बुजुर्ग का, एक आदिवासी महिला और एक राष्ट्रपति पद का, ये सब चीजें कॉम्बिनेशन के साथ में है वहां पर। और देखिए किसी आदिवासी समाज की जब महिला राष्ट्रपति पद को सुशोभित करती है तो पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम होती है, इसलिए समाज को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है जिसको कि कभी छुआ ही नहीं। खुद राहुल गांधी जी ने अभी एक पॉडकास्ट में माना था कि दलितों वंचितों का हम लोग वो ध्यान नहीं रख पाए 1990 से, जो कि हमको रखना लेकिन क्या चाहिए। बीजेपी ने तो खुद कभी ही मानते हैं किसी इस बात का पद कि को काम रेस्पेक्ट कर किया है? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको मौनी बाबा कहना या किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति को नीचा दिखाना, ये तो बीजेपी भी कर चुकी है ना अपने समय में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं किए। देखिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि प्रोडक्टिव आप डिस्कशंस कीजिए। आपको अगर लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि गलत नीतियां हैं सरकार की, तो आप लोकसभा में आइए, वहां पर प्रॉपर डिस्कशन कीजिए। बाहर आकर के हमेशा इसको ट्रिविलाइज करना, चीजों को ट्रिविलाइज करना, हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है हमारे देश का, लेकिन उसके बारे में कोई कभी समझ नहीं है ना। समझ होती तो शायद उसके बारे में कोई कमेंट करते, क्योंकि कोई कमेंट कर नहीं पा रहे इसलिए कोई उटपटांग स्टेटमेंट देना। उन्होंने दिया स्टेटमेंट, जब आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया तो तथ्यों के साथ बताते कि भाई यही पे हमको कुछ गड़बड़ लगती है, ये ऐसा लगता है कि यहाँ समस्या है। आज अगर बेरोजगारी 3.2% पर आ गई तो इनको समस्या है, महंगाई दर 5% से नीचे है तो इनको प्रॉब्लम है, और WHO IMF कह रहा है कि इनकी ग्रोथ रेट 6.3 से 6.8 रहेगी। जब अच्छी चीजें होती हैं तो इनको समस्या होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ हर बार, चाहे पेगासस हो, चाहे ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे राफेल हो, हर बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करवाना। लोकसभा की कार्रवाई से ठीक पहले आज प्रधानमंत्री मोदी भी तो टॉन्ट करते नजर ही आए ना विपक्ष पर, जब उन्होंने विदेशी वाला एंगल पकड़कर बोलने की। इस बार नहीं हुआ है, ये क्या था? हर बार आप बताओ, 4 दिन पहले 5 दिन पहले कुछ ना कुछ लेकर के आ जाते हैं राहुल गांधी जी, और उसके बाद वो जीरो हो जाते हैं। वो तो बीच के सत्र में भी आ सकता है ना। क्यों नहीं हिडनबर्ग के अंदर, आपका हिडनबर्ग की क्यों हवा निकल गई अब? तो ये चीजें इनकी करी हुई होती है, हर बार लोकसभा को इंटरप्ट करते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट अभी भी करूंगी, देश की प्रोग्रेस की बात है, आइए प्रोडक्टिव डिस्कशंस कीजिए लोकसभा के अंदर और हमारे। ठीक है, मैं प्रतीक भाई, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या सोनिया गांधी थकी हुई नहीं दिख रही थी? वहां कितने लोग थके हुए दिख रहे थे? कितने लोगों को आराम की जरूरत है? सारे लोग थके हुए थे, क्योंकि बोरिंग। अरे भाई क्या बोरिंग कर रहे हैं यार प्रतीक भाई, प्लीज। 78% क्यों नहीं कर रहे हैं बोरिंग? हम अभिभाषण को इन शब्दों के आसपास कैसे तोल सकते हैं? मैं बताता हूँ, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आपत्ति है। अभिभाषण जो होता है वो सरकार की चिट्ठी होती है। मैंने किसी राष्ट्रपति महोदय की भाषण को बोरिंग नहीं कहा, मैंने राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण को बोरिंग कहा है। अभिभाषण को आप काउंटर करते हैं ना फैक्ट्स के साथ। अभिभाषण आप कर रहा हूं मैं, फैक्ट दे रहा हूं। नहीं, अभिभाषण को तब राहुल गांधी फैक्ट्स के साथ काउंटर नहीं कर सकते, क्यों? उन्हें फैक्ट्स नहीं पता, उन्हें फैक्ट्स समझ नहीं आते। बोलते देंगे। आज चर्चा हो रही है, जब चर्चा होगी, जब चर्चा से भागेगा मत, फिर सरकार चर्चा नहीं करने देती है। अब एक फैक्ट मैं अभी आपको दे देता हूँ। राखी जी कह रही थी 3-4% रह गई है बेरोजगारी ग्रोथ। इनकी सरकार ये कहती है, हाँ आपकी सरकार ये कहती है कि 1 हफ्ते के अंदर 1 घंटे भी किसी के पास रोजगार है तो वो बेरोजगार नहीं है। इनकी सरकार का आंकड़ा है ये, इनकी सरकार का। और दूसरा फैक्ट दे दूं, 8 लाख रुपए कमाने वाले ये सब राहुल को नहीं पता था, और 7.5 लाख रुपए वाले थे। नहीं, विडंबना क्या है ना प्रतीक भाई, ये सब राहुल को नहीं पता था और वरिष्ठों के सदन में बैठी सोनिया गांधी को भी नहीं पता था। ये काउंटर हो सकता था ना? आपको नहीं, आप ही को पता है क्या? अरे भाई, जैसे प्रतीक सिंह को पता है, कांग्रेस के आला लीडर्स को क्यों नहीं पता? सारी बातें आप ही को पता है क्या? नहीं, आप ही को पता है। आपको क्या पता कि पता है कि नहीं पता है? आपको हु आर यू, तो फिर आपको क्या पता है? तो वो बोले क्यों नहीं? आपको कैसे पता है? फिर वो बोले क्यों नहीं? तो संसद में फिर वो बोले क्यों नहीं? वो हंसी मजाक करने गए थे संसद में, वो एंटरटेनमेंट के लिए गए थे संसद में, चर्चा होगी, वॉक ओवर कर जाते अभिभाषण से, बोलेंगे हम नहीं बैठेंगे। आप बताने वाले कोई नहीं होते। अरे हम बताने वाले कोई नहीं होते, पर हम झेलने वाले तो हो रहे हैं ना। आप कोई मात्र कोई हमें तो झेलना पड़ रहा है ना राष्ट्रपति के अपमान को। किसको नहीं पता? नहीं, क्या राष्ट्रपति का अपमान हो गया? कैसे नहीं हुआ दादा? ये क्या अपमान? जब मैं आपने कह रहा हूं 3-4 दिन में होता, अपमान नहीं हो रहा था। अगर नहीं हो रहा था तो प्रियंका गांधी ने आके सजेशन क्यों दिया? तब आप नहीं, तब प्रियंका गांधी ने समझाने की कोशिश क्यों की? देखिए, समझाया तब जाता है जब कुछ गलत होता है। प्रतीक भाई, प्रधानमंत्री ऑफिस का खिलौना बनाया जा रहा है क्या? प्रियंका गांधी को आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। अगर कहीं पर कुछ होता है तभी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है प्रतीक भाई। नहीं, संसद में नहीं बुलाया तब तो ट्वीट नहीं किया राष्ट्रपति भवन ने। अच्छा, और आपको आपत्ति नहीं हुई तब आपको सबसे पहला सवाल मेरा राखी राठौड़ से वही था। बताने वाले कि राहुल जी को क्या पता है? सबसे पहला सवाल वही था मेरा राखी राठौड़ से। पता है ज्यादा,
सारा आप गजब ही को है। पता है क्या? ठीक है, जितेंद्र मीणा, उसके बाद फिर एकलव्य सिंह। जितेंद्र मीणा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र मीणा, किस चीज को अपमान कहा जाएगा और किस चीज को अपमान नहीं कहा जाएगा? देखिए स्वप्निल जी, होता ये है कि अपमान और सम्मान की जो बात है बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से अपमान तय करती है और जो है फायदे के हिसाब से अपना जो है सम्मान तय करती है। वो देख लेती है कहाँ फायदा, कहाँ जो है नुकसान है। बीजेपी को यहाँ दिख रहा है मौका है, तो वो यहाँ पर अपना फायदा मौका है ना जितेंद्र भाई, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, मौका तो है। जैसे ही गृह मंत्री जी, स्वप्निल जी सुन लीजिए एक बार, जैसे ही गृह मंत्री साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बयान देते हैं, तब गृह मंत्री जी एकदम चुप्पी छा जाती है और उसको लेकर के उनके गृह मंत्री के डिफेंस में पूरी बीजेपी से लेकर पूरी आईटी सेल उतर जाती है। जब रमेश बिधूड़ी जी इसी तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा खराब भाषा इस्तेमाल करते हैं एक सांसद के लिए, कटुआ, मुल्ला और इवन गाली तक देते हैं, तब पूरी बीजेपी उनके डिफेंस में आ जाती है और बीजेपी के इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसी रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद उस स्टेटमेंट को आधार बनाकर कांग्रेस गई एफआईआर करवाने। कांग्रेस एफआईआर करवाने गई। अब यहां तो कंपैरिजन होगा ना। आपका सिग्नल स्ट्रक हो रहा है जितेंद्र भाई जी। मुझे सवाल सुनाई नहीं दिया। मैंने ये कहा कि रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर एक कंट्रोवर्शियल और बेहद गलत स्टेटमेंट दिया, निंदनीय स्टेटमेंट दिया। उसके बाद कांग्रेस को वो स्टेटमेंट तुरंत समझ में आया, कांग्रेस गई विरोध करने के लिए, प्रदर्शन भी किया, एफआईआर भी करवानी थी। बट यही चीज तो फिर इसमें भी तो हम देखेंगे ना। हाँ, हम ये डायलेमा किसी राजनीतिक दल पर तो नहीं छोड़ सकते कि आप पिक एंड चूज करेंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। देखिए एकदम, ये हम इस बात को इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये मामला किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। इसे अब हम लोग इस तरीके से लेके जाना चाहिए कि ओवरऑल जो हमारा जो संसदीय तंत्र है, उसमें जो गरिमा है, उसमें जो मूल्य है, उसका हनन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एकलव्य सिंह जरूरत है। और लास्ट बात में ये कहना जरूरी है स्वप्निल जी, क्योंकि अभी सत्र शुरू होने को है और सरकार कई मुद्दों पर बैकफुट पे है। हम लोगों ने अभी कुंभ में जो भगदड़ हुई उस पर कई सवाल होने की संभावना थी और तमाम सवाल है जिन पे की सरकार बैकफुट पे आ सकती थी। इसीलिए सरकार ने यहाँ एडवांस में जो है अट्रैक्टिव मोड में इस सत्र की शुरुआत कर दी ताकि कांग्रेस को घेर सके। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि इससे ओवरऑल सत्र का नुकसान हो रहा है जी। लेकिन बीजेपी किसी नई चीज को तो कोट नहीं कर रही है, जो हुआ है उसी को कोट कर रही है, उसको आधार बनाया। आप भी कह रहे हैं कि वो सेंटेंस तो गलत है। राखी राठौड़, क्या कोई हिडन एजेंडा सरकार का इस तरह के इश्यू बनाना ताकि सवालों से भाग सकें? देखिए स्वप्निल जी, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, लेकिन स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से दिया गया। अब ये मत बोलिएगा कि आप पार्टी जैसे वहां दिल्ली में बोल देती कि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है। ये बात तो मुझे लगता है जितेंद्र जी नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा हमने बैकग्राउंड देखा है कांग्रेस पार्टी का, वो जानबूझ के हमेशा लोकसभा की सभी कार्रवाई को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि तथ्य नहीं है। जब तथ्य होते हैं तो अपने आप चीजें जो है वो सामने नजर आती हैं। ठीक है, अभी कई चीजों की बात हुई, लेकिन जितेंद्र जी, राजनाथ सिंह जी ने भी विधूड़ी जी के स्टेटमेंट के लिए राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर माफी मांगी थी और उन्होंने खेद व्यक्त किया था। तो समय समय पर जब ऐसी चीजें होती तो उसको मानना चाहिए। यहाँ तो हमारे साथी जो हमारे प्रवक्ता है वो इस तरह से हाइपर इस तरह से हो जाते हैं। आप देखिए ना किस तरह का एटीट्यूड है। जब ऐसे एटीट्यूड होगा तो क्या पॉजिटिव डिस्कशन होगा? ठीक है, मैं एक मौका प्रतीक सिंह को भी दे रहा हूं, फिर क्लोजिंग एकलव्य करेंगे। प्रतीक, एक मौका मैं आपको भी दे रहा हूं। मैं आपसे सिंसियरली पूछना चाहता हूं, देखिए जिससे भी कुछ गलती हुई उसने माफी तो मांगी, दिल बड़ा करके या चाहे जैसे भी मांगी। आपको लगता है इसमें कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? चलिए स्वप्निल भाई, आप बोल रहे हैं कि माफी मांगी या माफी मांगनी चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए, जर्सी गाय किसने बोला था सोनिया गांधी जी को? क्या माफी मांगी आज तक? बताइए। कि हाइब्रिड बछड़ा किसी ने बोला था? जब आप माफी मांगी किसी ने? तब सोनिया गांधी राष्ट्रपति नहीं थी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, और सीरियस हो गया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था शशि थरूर जी की अपने पत्नी को, तब वो किसी ने माफी मांगी? क्या माफी मांगी नरेंद्र मोदी ने? ठीक है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है प्रदीप भाई, तमीज से बात कर लें। प्रधानमंत्री ने देश के प्रति, आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन तमीज का प्रदर्शन करें तो लोगों को ठीक है। एकलव्य क्लोजिंग पूछ रहा हूं ना, तो मैं नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी? ठीक है, मांगी क्या माफी? देखिए ऐसा है
स्वप्निल जी, इशू क्या है, अभी आपके शो पे एक बात रखी गई कि जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनका जो अभिभाषण था वो बोरिंग था। और वो इसलिए बोरिंग था क्योंकि वो एक्चुअली उनका अपना अभिभाषण नहीं होता है, सरकार द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी होती है, ये कहा गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने आप को शाही परिवार समझने वाला, प्रथम परिवार समझने वाला परिवार ने क्या परंपरा रखी है। आप देखिए कि जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हैं, उनकी यूपीए सरकार में जो हर सरकार का ऑर्डर जारी होता था ना, वो 10 जनपद के शाही परिवार से ही लिख कर आता था। और यदि कभी नहीं आता था और वो बोरिंग हो जाता था, तो इस शाही परिवार के शाही शहजादे ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उसको फाड़ के फेंक देते थे। ये सारे देश में देखा है। लेकिन उसी प्रधानमंत्री को 2 मिनट प्रतीक भाई, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब बीजेपी मौनी बाबा बोलती झूठ बोल रहे हैं, तथ्य बता दीजिए। वो कैसे चैलेंज दे रहा हूं मैं, क्या वो इंसल्ट नहीं थी? झूठे लोगों को बुलाया करो आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आप तथ्य देखिए दीजिए, स्वप्निल जी, झूठे लोगों को 2 बुलाया wrongs करो। can never make a right। एक बात समझिए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? देश के प्रथम नागरिक, सर्वोच्च पद पर विराजमान हमारी महामहिम राष्ट्रपति की बात हो रही है। कहीं पे कोई तो फुल स्टॉप लगेगा ना, या हम अपने आप का, अपने राजनीति का स्तर और डिग्रेड करते चले जाएंगे। अरे भाई, गलती हुई है, आप उस पर खेद प्रकट कर दो और आगे बढ़ो जीवन में। तो देखिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है ही नहीं। और अगर नहीं है तो जो कांग्रेस ने एक अपना जो इमेज एक्वायर करी है ना इस तरह के फ्यूडल माइंडसेट की, ये बढ़ेगी, ये कम तो नहीं होगी। फिर इसके लिए तो ये भी है ना कि आज तक जितने भी सेंटेंसेस कंट्रोवर्शियल बोले गए, जैसे जर्सी गाय, या इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, या इस तरह के भी, जो हर किसी को अपने अपने स्टेज पर माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। मैं तो इसमें मुझे लेकिन कोई डाउट इसका मतलब ये भी नहीं है कि चूंकि सामने वाला नहीं मांग रहा है इसलिए हम भी नहीं मांगेंगे। एग्जैक्टली। आप अगर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, देखिए साहब, तो आपके ऐसा पास है मौका है कि, और आपको एक चीज को स्वप्निल जी, इसमें ना एक चीज समझना जरूरी है कि आपको पॉलिटिक्स और जो देश के सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा। एक यूपीए की चेयरपर्सन के लिए किसी ने कुछ बोला हो और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए कोई कुछ बोले, इसमें अंतर है और ये अंतर रहना चाहिए। और ये अंतर जुडिशरी भी करती है। आप हत्या के मामलों में अगर देखेंगे तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये टर्म इसीलिए दिया गया है क्योंकि कुछ घटनाओं को अलग से देखे जाने की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।